हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके क्लास 12th में कितने % होने चाहिए दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए, नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में दोस्तों एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में 120 में से कितने नंबर लाने होंगे, ठीक ना। 2023 का क्या कट ऑफ गया था गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का, मतलब कितने नंबर वालों का जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो गया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। और बिहार में कितने गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं, ठीक ना, और एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब आएगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो गाइस प्लीज आप लोग एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखो गाइस, नेक्स्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं 2024 में तो लोकसभा का इलेक्शन भी है, लेकिन अभी नहीं पता चल पाया है कब तक है। तो ऐसे में गाइस आप लोग देख ही रहे हैं, बिहार में किसी भी तरह की वैकेंसी हो, चाहे टीचर की वैकेंसी हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वैकेंसी हो, वो सभी इलेक्शन से पहले ही आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा, देखे होंगे आपने न्यूज़ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जनवरी या फरवरी में आ जाएगा। हो सकता है मार्च से पहले जो है एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाए। तो अगर आपके पास अभी से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने का टाइम है। अब ऐसे में गाइस 2024 में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गाइस बिहार के जो है ना ज़्यादातर बच्चे टीचिंग का ही कोर्स करने वाले हैं, डीएलएड ही करने वाले हैं। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में गाइस वे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर बीएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी गाइस अब डीएलएड करेंगे। अब देखिए, डीएलएड जो है ये क्लास 12 के बाद ही किया जा सकता है, इंटर के बाद ही किया जा सकता है। अब आज से 2 साल पहले क्या होता था, आपके मैट्रिक और इंटर में जो नंबर आते थे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनता था, और जिनके अच्छा नंबर होता था उनको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की सीटें मिल जाती थी। लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है तो अब सभी स्टूडेंट ट्राई करते हैं, ठीक ना। और भी रीजन अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी क्लास 12 के बेस पे जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर उनका क्लियर हो जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा बिहार डीएलएड में, मतलब टीचर में नहीं, डीएलएड में, इस कोर्स में, ठीक ना। तो मैं आपको बताऊं, देखो गाइस, बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपका जनवरी में आ जाएगा, और फरवरी तक हो सकता है आपका एग्जाम भी हो जाए। एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल सिलेबस क्या है, ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है। तो उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप लोग डिटेल वाला सिलेबस देख लीजिएगा। अब दोस्तों, आप 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, क्या लेवल था, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चंस पेपर आप लोग देख लीजिए तैयारी से पहले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करना है, कौन से टॉपिक आपको सर्च करना है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गाइस, आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर लाने होंगे 120 में से। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर हम बात करें 2023 की, तो जनरल कैटेगरी का गाइस 75 गया था, लेकिन 2023 में ज़्यादातर स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरे थे। अब 2024 में ज़्यादातर स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे डीएलएड का ही, मोस्टली स्टूडेंट डीएलएड ही करेंगे। तो कट ऑफ आप ये मान लो, अगर 2024 में अगर आप गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो जनरल कैटेगरी से हो, तो आप ये मान लो 120 में से 90 आपको लाना ही लाना है, तभी आपका हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि फॉर्म 4 से 5 लाख भरे जाएंगे नेक्स्ट ईयर। और अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी में भी एक बीसी कैटेगरी आता है, एक ईबीसी कैटेगरी आता है, ठीक ना। तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसमें गाइस आप ये मानकर चलो 120 में से कम आपको 80 या 85 लाना होगा, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम, जहाँ पर आप सेफ रहोगे, आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक ना। और अगर हम आपको बताएं 2023 का क्या कट ऑफ गया था, जनरल का तो मैंने बता दिया 70 से 75 गया था, और ओबीसी की अगर आपको मैं बताऊं तो 65 2023 में गया था। तो आपको लाना है 85 के आसपास, ठीक है ना। ईबीसी, ओबीसी, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब हम बात करते हैं गाइस एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए आप ये मानकर चलो आपको 80 लाना होगा, एसटी के लिए 75, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आपको क्या करना है ना, देखो अभी से जो है सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनका मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, तो मैथ के जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20, उसके बाद रीजनिंग के 10, साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है ना खुद से एक जो है ना आप प्लानिंग करो कि आप कैसे 120 में से 90 या 80 या 85 तक ला सकते हो।
अब मान लो आपको मैथ नहीं आता, तो आपको लगता है कि 2-3 महीने में मैथ मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में गाइस आप 20 में से कोई जरूरी नहीं है, 20 में से आप 5 नंबर भी ले आओ, ओवरऑल अगर आप ले आते हो ना 80-85 तक, तो आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बिहार में दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की सीट की अगर हम बात करें तो लगभग वहाँ पर 8000 है, तो सीटें काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते और ना ही कम कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में दोस्तों जिले भी काफ़ी ज़्यादा है, 38 जिले हैं और वहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट डाइट सीटें हैं, तो सीटें लगभग सही है, लेकिन फॉर्म के मुकाबले अगर देखा जाए तो कम है। और प्राइवेट कॉलेज की सीट की बात करें तो लगभग वहाँ पर 21,000 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन वहाँ पर फीस अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 1,20,000 रुपये मतलब फीस है। आप लोग सोचिए, जो मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज। तो तैयारी में आप अभी से लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया है, एंट्रेंस एग्जाम भैया आप लोग मान लो फरवरी तक हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बुक की आपको बताऊं तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की जो है ना एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये बुक आप ले लीजिए, आपको सेकंड हैंड में मिल जाएगा। सिलेबस बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिहार डीएलएड का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब पहले रीजनिंग के जो है ना 25 क्वेश्चन आते थे, अब 10 कर दिया गया, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कर नहीं पाते थे बिहार डीएलएड के बच्चे। और बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे टॉपिक सर्च करना है, कैसे उनको क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए, आपके बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपके क्लास 12th में 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के, और अगर आपके 50% नहीं है तो आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लीजिए, ईबीसी ओबीसी कैटेगरी का बना लीजिए, तो आपके 45% पर भी हो जाएगा। ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।